औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है एनिमल्स में वो दो तरह का होता है। पहला जो है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। डिफ्यूज का मतलब नेटवर्क की फॉर्म में, जिसमें कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता, जैसे कि सैनिडेरियन, हाइड्रा, जेलीफिश और उनके रिलेटिव्स में होता है। इसमें सिर्फ ब्रांचेज होती हैं और वो आपस में जाल की तरह जुड़ी हुई होती हैं। और दूसरा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, जो कि जिनका में एक सेंटर होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो उसमें एक ब्रेन होता है जो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, सेंटर होता है नर्वस सिस्टम का, और बाकी उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा जो है वो कैसा होता है। ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की एक टाइप है, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसमें पूरा जो है वो एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट मेन प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हाइड्रा जो है इसकी एग्जांपल है। हाइड्रा जो है वो साइनेरियन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये एक स्मॉल एनिमल है जिसके लाइफ स्टाइल जो है वो सेडिमेंट्री है, और ये प्रे करता है दूसरे एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। और उसके ख़तरात होते हैं कि कोई उसको खा ना ले, और कोई उसको दूसरी डायरेक्शन से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से आने वाले डेंजर्स को ये रिकॉग्नाइज़ करता है अपने नर्वस सिस्टम के। तो इसके न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा जो है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से बनकर बना होता है। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसकी बॉडी की सेल वॉल की दो लेयर्स होती हैं, जो चैप्टर नंबर 10 में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद होता है। देयर इज़ नो हेड इन दिस एनिमल, देयरफॉर नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, no brain and no nerve cords. However, cluster of neurons called cell bodies forming ganglia can be seen here and there. इसकी बॉडी में जो है वो न्यूरॉन्स की कुछ जगहों पर न्यूरॉन का एक बंडल इकट्ठा होकर, सेल बॉडीज इकट्ठी होकर एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बनाती है, जिसे गैंग्लिया कहते हैं, और ये लोकलाइज्ड सेंटर का काम करती हैं। फिर है अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन हाइड्रा। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो हाइड्रा में नेटवर्क में इस तरह से अरेंज होते हैं कि डिफरेंट फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बल्कि ये एक नेटवर्क की फॉर्म में काम करते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स में जो है वो सेंसरी एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं, लेकिन इसमें सारे न्यूरॉन एक जैसा ही फंक्शन करते हैं। There are no centralized or specialized sense organs or brain in this animal. अब इसके न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि जब अप्रोप्रिएट स्टिमुलस गिवन होता है तो हाइड्रा जो है वो रिस्पॉन्स करता है, और पूरी बॉडी जो है इसके एनिमल की वो एक यूनिट के तौर पर एक ही रिस्पॉन्स शो करती है। दूसरे नंबर पर यह है कि टेंटिकल्स जो हैं वो मोर रिस्पॉन्सिव होते हैं और स्टिमुलस को फ़ौरन इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया क्या है। प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम भी एक नेटवर्क की फॉर्म में ही होता है, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो प्लेनेरिया जो है इसमें थोड़ी सी बिगनिंग है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की। इंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया जो है वो बाइलोब्ड मैस होती है, जो कि दो गैंग्लिया पर मुश्तमिल होती है। ये जो है ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है। इसी तरह से जो प्लेनेरिया है इसके अंदर कुछ जो है वो न्यूरॉन्स की डिफ्रेंशिएशन या डिवीजन है सेंसरी एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व्स होती हैं, जो दो लंबी नर्व्स आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। और इसी तरह मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़।
इसी तरह से जो प्लेनेरिया है, इसके अंदर आइज़ और कीमोरिसेप्टर मौजूद होते हैं, और ये कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेशर, टच, केमिकल और लाइट को सेंसिटिव होते हैं। और उसके बाद दो नर्व्स लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल प्रेजेंट होती हैं, जो कि सुपरफिशियल नर्व नेट को कंट्रोल करती हैं। और एक डीपर प्लेक्सिस होते हैं, जो कि पेरेन्काइमा सेल में जो है वो डिफ्यूज्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो प्लेनेरिया की जो अंदर जो है वो हाइड्रा जो है उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। इसी तरह से हाइड्रा के अंदर जो है न्यूरॉन्स की डिवीजन नहीं होती और डिस्टिंक्ट फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तमाम न्यूरॉन जो है एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर जो है वो एसोसिएटिव, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो सेंस ऑर्गन और सेंसिस हैं वो हाइड्रा में मौजूद नहीं होती। नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, नो स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और ना ही नर्व सेल्स मौजूद होती हैं। लेकिन हाइड्रा के अंदर जो है वो इंटीरियर रीजन में सेंस ऑर्गन्स, आइज़ और कीमोरिसेप्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के नर्वस सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है। जो प्लेनेरिया है उसका नर्वस सिस्टम एडवांस टाइप है, और हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप है। इसी तरह से जो प्लेनेरिया है उसके अंदर डेफिनेट लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स हैं, और सुपरफिशियल नर्व नेट भी प्रेजेंट है, और डीपर प्लेक्सिस भी प्रेजेंट है। लेकिन हाइड्रा के अंदर कोई नर्व्स मौजूद नहीं है, और इसके अंदर सिर्फ सुपरफिशियल नर्व सिस्टम प्रेजेंट है। तो इसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया जो है वेल डेवलप्ड है देन हाइड्रा। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, और इसकी क्लासिफिकेशन में है जो है वो डिफरेंट सब डिवीजन्स और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम में नर्वस सिस्टम है लिखा हुआ है। लेफ़्ट हैंड साइड पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, जो कि रिसीव करता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो रिसीव और प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, रिस्पॉन्सेस को स्टार्ट करता है, मेमोरीज़ को स्टोर करता है और जनरेट करता है, और इमोशंस और थॉट्स पैदा करता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है ये सिग्नल को कंडक्ट करती है फ्रॉम द ब्रेन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी ब्रेन को कंडक्ट करती है सिग्नल्स, और ब्रेन से सिग्नल्स आगे मोटर न्यूरॉन्स को शिफ्ट करती है। रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। फिर नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के न्यूरॉन हैं, एक मोटर न्यूरॉन और दूसरे सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस लेकर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मसल्स और ग्लैंड तक लेके जाते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो स्टिमुलस लेकर, सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस लेकर उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन जो हैं वो दो तरह के हैं, आगे से सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स, और दूसरा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि इनवॉलंटरी या वो रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स को और स्मूथ मसल्स को। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो बॉडी को स्ट्रेस और डेंजर की एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करती है, जैसे वो कि वो फाइट करता है या
उड़कर वहाँ से चला जाता है। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ये टाइम्स ऑफ रेस्ट एंड रुमिनेशन में इंसान को डायरेक्ट करता है और मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो हिस्से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो दोनों हॉलो होते हैं। ब्रेन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं वेंट्रिकल से, वाइल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल होती है और बोथ एक्टिविटीज़ आर फील्ड विद CSF। तो ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैविटी है जो कि दोनों कैविटीज़ जो हैं वो CSF से फील्ड होती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बोन्स के ज़रिए की जाती है। 3-4 तरह की बोन्स हैं और बाकी जो हैं वो कुछ कवरिंग्स हैं। तो क्रैनियम जो है सबसे पहली प्रोटेक्टिव बोन है जो स्कल का पार्ट है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रा हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। मैनिंग्स जो हैं वो क्रैनियम के नीचे और वर्टिब्रल कॉलम के नीचे होती हैं जो कि ट्रिपल लेयर ऑफ मैनिंग्स होती हैं और वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बोन्स के दरमियान होती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ख़ास किस्म का लिक्विड होता है जो कि इन तीनों चीज़ों यानी क्रैनियम, वर्टिब्रल कॉलम और मैनिंग्स को इर्द गिर्द फैला हुआ होता है और ये इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF जो है वो कंपोजिशन में ब्लड प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है। ये बात करता है न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। इट कुशन्स अगेंस्ट द बम्प्स एंड जॉलिट्स, ये झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत देता है। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो हॉलो होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड हर सेंसरल कैनाल ब्रिंग्स मैनी कैविटीज़ वेंट्रिकल फील्ड विद बाय CSF। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन क्या है। ब्रेन जो है उसके 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन देखते हैं। फोर ब्रेन जो है उसके आगे फिर 3 फंक्शनल पार्ट हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। तो थैलेमस जो है वो रिले सेंटर है और ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। तो इंफॉर्मेशंस जो हैं वो टेकन बाय सेंसरी न्यूरॉन फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे फ्रॉम द स्किन एंड विद इन द बॉडी, यानी थैलेमस उन सेंसरी न्यूरॉन्स को रिले सेंटर करता है या उनको सेंटर उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की जो कि कान से आती हैं, सुनने से तल्लुक़ रखती हैं और विजुअल देखने से तल्लुक़ रखती हैं, स्किन से आती हैं और बॉडी के अंदर से आती हैं। तो थैलेमस जो है इन सारी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है और उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान वाक़या होता है और ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये पूरी जो है वो ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है वर्क करता है आपस में मिलकर टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर। ये हमारे ख्वाहिशात को और मुहर्रक को और बिहेवियर को, रवैयों को कंट्रोल करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ मोस्ट अनकॉन्शियस इमोशनल behavior such as love, hate, hunger, thirst, sexual response, fear, rage, गुस्सा, ट्रंक्विलिटी, सुकून, प्लेयर, खुशी वगैरह। लिम्बिक सिस्टम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज़ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्बिक सिस्टम के आगे फिर जो है वो 3 हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस और नियर बाय रीजन ऑफ सेरिब्रम। तो ये 3 हिस्से हैं आगे फिर लिम्बिक सिस्टम के। ये सारी डायग्राम्स आगे आपको दिखाई हुई हैं।
तो रोल ऑफ लिम्बिक सिस्टम क्या है, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है। हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है और न्यूरल कनेक्शन पैदा करता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाटर बैलेंस को, हंगर को, स्लीप को और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। एमिगडाला जो है वो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है जो कि सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट, लव, हेट और सेक्सुअल अरोजल को कंट्रोल करता है। और ये जो है ये फीलिंग ऑफ फियर, खौफ और रेज, गुस्से और बदला लेने की फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। फिर है हिप्पोकैम्पस, ये तीसरा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का। तो इसके अंदर जो है ये फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को ये कंट्रोल करता है और ये रिक्वायर्ड होता है लर्निंग को, यानी सीखने की सलाहियत को हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है। फिर फोर ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है जिन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड ऑफ बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। दोनों हाफ्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय मींस ऑफ लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स जो कि कार्पस कैलोसम कहलाते हैं, यानी दोनों हाफ्स आपस में भी जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो पैक्ड होते हैं इस पार्ट में। आउटर रीजन कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि फोल्ड्स बनाता है और फोल्ड्स को कन्वोल्यूशंस कहते हैं विच ग्रेटली इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है, एडवांस्ड फंक्शंस क्या हैं। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट, स्टोर सम इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज। दिस इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन जजमेंट, फ़ैसला करने में, इंटेलिजेंस, जहानत में, रीजनिंग एंड मेमोरी। दूसरा ये थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है और ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस दैट वी कॉल थिंकिंग। फिर जो है वो सेंसरी एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सिग्नल्स जो हैं सेंसरी ऑर्गन्स सच आइज और ईयर्स जो हैं वो रिसीव होते हैं और कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव इम्प्रेशन सच एज लाइट एंड साउंड, यानी इस हिस्से में सेंसरी ऑर्गन्स आइज़ और ईयर से सिग्नल आते हैं और उनको सुनने और रोशनी के एहसासात में चेंज किया जाता है। नियर बाय एसोसिएशन एरियाज इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन, फिर उसके इर्द गिर्द के जो सेंसरी एरियाज़ हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, वजाहत करते हैं और क्लियरली ब्रेन के अंदर उसको डिपॉजिट करते हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये सेंसरी एरिया ऑफ टच और को भी कंट्रोल करती है। दिस एरिया रिसीव एंड इंटरप्रेट सेंसेशन ऑफ टच फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पीच, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द स्पीच। फिर है कंट्रोलिंग मूवमेंट, इट आल्सो हैज़ अ सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्सेस फॉर वॉलंटरी मसल्स फॉर कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, आइज़ का, ईयर का, लाइट, साउंड और टच को और बोलने को और वॉलंटरी मूवमेंट्स को, मसल्स की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो ह्यूमन में रिड्यूस्ड होता है और उसके अंदर सिर्फ दो पोर्शन होते हैं, रिले सेंटर और रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिले सेंटर जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है जो कि रिले सेंटर है और ये कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को, यानी कि मिड ब्रेन का मेन काम ये है कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्क्रीनिंग एंड इनपुट इंफॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर्स। तो इस एरिए में जो फोर ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती हैं उनको छांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है और उसको रिफाइंड करके आगे भेजा जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ऑडिटरी सुनने का रिले सेंटर भी मौजूद होता है।
और दूसरा जो है ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कंट्रोल करता है आइज़ की, आँखों की जो खुद ब खुद की मूवमेंट्स होती हैं। आई के अंदर कोई चीज़ गिर जाए या उसके पास कोई चीज़ आना चाहे तो वो बंद हो जाती हैं। ये सारी मूवमेंट्स को भी ये हिस्सा कंट्रोल करता है। तो लास्ट पार्ट जो है उसका ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और स्वेलिंग, खाने का प्रोसेस, सांस लेने का, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह। बिहाइंड ब्रेन का दूसरा जो हिस्सा है वो पोन्स कहलाता है। ये मेडुला के पीछे होता है और ये जो है वो ब्रीथिंग के रेट और पैटर्न को कंट्रोल करता है। और सर्टन न्यूरॉन्स जो हैं वो इसके अंदर वो ट्रांसमीटर्स का काम करते हैं बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस को, और उसके बाद ये सोने और जागने की कैफियत को कंट्रोल करते हैं। तीसरा हिस्सा जो है हाइंड ब्रेन का वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है ये बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखता है। स्मूथ और एक्यूरेट मोशंस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं सेरिबेलम को, यानी ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये आल्सो इन्वॉल्व होता है लर्निंग में और मेमोरी स्टोरेज जो हर बिहेवियर्स, लोगों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। और ये बेस्ट डेवलप्ड होता है इन बर्ड्स में विद एंगेज इन कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट को। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम सामने दिखाई गई है। इसके सेंटर में आपको डार्क कलर का एक मैटर नज़र आ रहा है जो ग्रे मैटर कहलाता है, और उसके बाहर जो है वाइट कलर का एक मैटर है जो कि वाइट मैटर कहलाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, जो हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है, वो आगे नैरो डाउन हो जाता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ एन ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर रनिंग थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में जोड़कर एक ट्यूब बनाते हैं और उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो है वो हॉलो होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से हॉलो होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड फाइबर्स एंड सेल बॉडीज़। दीज आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। फिर इसके 2 पोर्शन है। क्रॉस सेक्शन अगर हम करके देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के 2 पोर्शन नज़र आते हैं। इनर पोर्शन ग्रे मैटर, ये बटरफ्लाई शेप होता है ग्रे मैटर, जिसमें सेंट्रल कैनाल होती है। ग्रे मैटर जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर सेल बॉडीज़ और नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक्स पर मुश्तमिल होता है। और आउटर पोर्शन जो वाइट मैटर कहलाता है, ये वाइट कलर का होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक्स। अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करती है लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस के, जैसे कि हमने पीछे रिफ्लेक्स आर्क के केस में पढ़ा था। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये पाथवे के तौर पर एक्ट करती है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस करती है टू और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस का काम करती है और उनको आपस में जोड़ने का और मिलाने का काम करती है। डायग्राम देखें आप इसकी, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है सेंटर में ग्रे मैटर है, उसके बाहर वाइट मैटर है और सेंटर में सेंट्रल कैनाल, ये एक सुराख भी नज़र आ रहा है। फिर इसके साथ आपको डॉर्सल रूट कंटेन्स एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन नज़र आ रहे हैं। फिर डॉर्सल रूट गैंग्लिया नज़र आ रहा है जो कि कंटेनिंग सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन है। गैंग्लिया के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं। फिर स्पाइनल पेरिफेरल नर्व नज़र आ रही है। फिर वेंट्रल रूट नज़र आ रहा है, ऊपर डॉर्सल रूट है, नीचे वेंट्रल रूट है जिसके अंदर एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स है। ऊपर वाले में सेंसरी न्यूरॉन से बने होता है इसका ऊपर वाले पोर्शन की नर्व्स, और नीचे वाली मोटर न्यूरॉन से। फिर ग्रे मैटर दिखाया हुआ है जिसमें सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं।